जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने खोली मोदी सरकार की पोल। एयरफोर्स चीफ बोले एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं। बोले जब पता है पूरा नहीं होगा फिर ऐसे वादे क्यों करना। जानेंगे क्या है पूरा बयान जो भाजपा सरकार के लिए सीधा झटका है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे राहुल गांधी का पीएम मोदी को खत, पुंछ हमले के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग। अगली खबर में आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, टैरिफ पर लगाई रोक। बोले शक्ति का गलत इस्तेमाल, ये कदम गैर कानूनी। इसी के साथ आपको बताएंगे IAEA बैठक से पहले वियना में चीन रूस के साथ ईरान की मीटिंग, कर ली रणनीति तैयार। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। दैनिक भास्कर के मुताबिक ये पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया हो। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एयर चीफ ने बताया कि फरवरी 2021 में HAL के साथ तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान नहीं आया है। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एडवांस स्टील्थ फाइटर अमका का भी अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमें आज के लिए तैयार रहना होगा, तभी भविष्य के लिए भी तैयार हो सकेंगे। आने वाले 10 साल में इंडस्ट्री से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन जो जरूरत आज है वो आज पूरी होनी चाहिए। हम सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में भी बात करनी होगी। हमें सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसे की जरूरत है। हमें बहुत खुलापन दिखाने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती है। उन्हें मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह बताया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है, तभी हम भविष्य में भी अपने मकसद को हासिल करने में सक्षम होंगे। एयर चीफ ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय जीत बताया। दोस्तों, एयरफोर्स चीफ के इस बयान के बाद कई लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार सिर्फ भाषण ही देते हैं या फिर सेना की जरूरत को भी पूरा करेंगे। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पुंछ सहित पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग की है। BBC के मुताबिक उन्होंने इस पत्र में लिखा है, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा इस अचानक और अंधाधुंध हमले ने आम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह हो गए। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रहे। आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि
पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर यह टैरिफ लगाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी ठहराया। कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ट्रेड पार्टनर से इनपुट पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया है। अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार को रेगुलेट करने का विशेष अधिकार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का हवाला देकर अपने इमरजेंसी पावर से कुछ भी करें। रिपोर्ट के मुताबिक लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने 5 छोटे अमेरिकी बिजनेसेस की ओर से मुकदमा दायर किया जो इन टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे थे। 12 अमेरिकी आयातकों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन दोनों ने तर्क दिया कि टैरिफ से छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि आयातित सामान की कीमत बढ़ने से उनकी लागत बढ़ रही थी। कोर्ट ने इन दलीलों को सही माना और कहा कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करने की बात कही है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी थी। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया कि ट्रंप ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ठोस आधार चाहिए। वहीं दूसरी ओर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने वियना में एक साथ बैठक की ताकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के आने वाले बोर्ड मीटिंग से पहले अपनी राय और रणनीति को आपस में मिलाया जा सके। जहां ईरान, रूस और चीन के वो प्रतिनिधि शामिल हुए जो वहां की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उलियानोव ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा, मैंने आज अपने प्रिय सहयोगियों चीन और ईरान के स्थायी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। हमने IAEA के अगले बोर्ड सत्र से पहले अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस त्रिपक्षीय बैठक को बहुत फायदेमंद बताया और कहा कि इससे तीनों देशों को आपस में अपने विचारों और रुख को बेहतर ढंग से मिलाने में मदद मिलती है। उन्होंने लिखा, ये त्रिपक्षीय बातचीत बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इससे हम अपने रुख को अच्छे से एकजुट कर पाते हैं। ये बैठक इस बात की तरफ इशारा करती है कि ईरान, रूस और चीन IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मिलकर काम करना चाहते हैं और एकजुट होकर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।